गाइस आज हम चैप्टर नंबर 12 रिफ्लेक्शन का रिवीजन करेंगे। ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हम इसके बारे मतलब जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसके ही बारे में डिटेल में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो डिटेल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इसका कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। देखो वैसे तो हमने इसके सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इसके जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज के वो कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर पर जाओगे, फिर दोबारा से अगेन मोर पर क्लिक करोगे नीचे की तरफ, तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। और नीचे की तरफ जाओगे तो आपको सीरियल वाइज आपको क्या मिलेंगे, चैप्टर्स मिल जाएंगे जिसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया और वो लेटेस्ट हमारे चैप्टर होंगे जिसमें हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है आपको। ओके, आज हम इसके कॉन्सेप्ट पर अच्छे से दोबारा से बात करते हैं। वैसे तो हमने जब चैप्टर किया था उसको किया था, लेकिन अभी भी बच्चों के जो डाउट रहते हैं, बहुत से बच्चों के डाउट हैं इसमें अभी भी कि भाई एक्स एक्सिस को हम y इजिकल्स टू जीरो लाइन क्यों कहते हैं, y एक्सिस को x इजिकल्स टू जीरो लाइन क्यों बोला जाता है, किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, ये इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उनकी कॉन्सेप्ट के साथ। कि अगर आपका कॉन्सेप्ट पर पकड़ है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ही आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को, जो भी न्यू क्वेश्चंस आएंगे उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर सिर्फ आपने क्वेश्चंस को क्या है रट्टा मारा है, सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है, कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो आप ये मत देखो कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से मतलब कैसे करना है हमें, ये देखो कि भाई उसको हम कर क्यों रहे हैं उस तरीके से। तभी आपको चीज़ें क्या होंगी, लिंक बनाओ, एक दूसरे से लिंक बनाकर चलोगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स इजिकल्स टू ए वाई इजिकल्स टू ए, जैसे इसने बताया कि यहाँ पर ये लाइन। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच है ज्योमेट्री की जिसमें क्या होता है हमारे, जिसमें हम नंबर्स को किसी की पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेशन को दिखाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर हम क्या लेते हैं एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं यहाँ पर कि हम कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन किसे कहते हैं। तो एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन किसको बोला जाता है, इसे एक्स वाई प्लेन या फिर हम कार्टेशियन प्लेन भी इसी को ही बोलते हैं। ओके, किसको बोलते हैं हम, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। तो ये आप जानते हो हम किसको बोलते हैं, जो हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से प्लेन बनाते हैं या प्लेन पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इसका कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, अब इसी से आपको सभी नॉलेज मिल जाएगी। जैसे आपने नाइन्थ में भी इसका कुछ पार्ट किया था कि जैसे आपने देखा था कि इसको जो भी हमारा ये होता है कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ईच पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ओके, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस, इसको एक्स और इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। ओके, एक्स डैश रिप्रेजेंट करता है इसके नेगेटिव वाले पार्ट को, नेगेटिव वाली साइड को, वाई, और यहाँ पर ये वाई डैश। अगर ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इस पर हम बात करते हैं, तो ये वाली जो साइड, जो राइट हैंड साइड होती है, जैसे हमारी नंबर लाइन पर होती है, तो राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगी, प्लस। यहाँ पर जीरो होता है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो, ठीक है, यहाँ पर एक्स भी जीरो होता है हमारा, वाई भी जीरो। तो अगर इस पॉइंट के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरो जीरो। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अभी तक जिसने भी ये नहीं किया या फिर आपको जिसको भी इस चैप्टर में डाउट है ना, आज वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि जब हमने चैप्टर कराया हो वहाँ पर हमने थोड़ा सा फास्ट किया हो, जो सॉल्यूशन किए हो थोड़ा सा इसकी स्पीड ज़्यादा हो, इसलिए आपको सही से समझ में नहीं आया हो। तो इसलिए आज हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे से समझते हुए चलेंगे, एक दूसरे से लिंक बनाते हुए, कि हम प्रीवियस जो नॉलेज है हमारी उसको भी हम रिमाइंड करेंगे कि भाई पहले क्या था, पहले हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, वो सभी, ठीक है, किसी को भी हम यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। वाइट ऊपर वाली जो साइड होती है इसको हम प्लस बोलते हैं, तो ये सभी आप जानते हो। ओके, तो जैसे अगर हमने ये 3 4 5 इतना ले लेते हैं इसमें, और यहाँ पर भी हम माइनस के पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ, जैसे -1 -2
-3 -4 -5। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट की बात करें अगर, कि इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो क्वाड्रेंट होता है हमारा सबसे राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारा पॉइंट होगा उसके जो मतलब वैल्यू होंगी, उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू होंगी वो क्या होती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, सभी जो पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट हम लोकेट करते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्लस प्लस में होते हैं। अब ये क्या है, इसका मीन्स प्लस प्लस में मीन्स कि जैसे हमें यहाँ पर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है पॉइंट 2,3। ये हमने किस में किया था, 9th क्लास में हम पहले से कर चुके हैं ये, लेकिन हम दोबारा से हम इस बारे में बात करेंगे। 2,3 कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखो ये क्या होती है हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है। फर्स्ट वाली वैल्यू हम एक्स पर रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड वाली वैल्यू हम वाई पर, हमेशा पहले जो वैल्यू होगी उसको हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को वाई एक्सिस पर। और पहली जो वैल्यू होती है एक्स वाली वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं इसका, एक्स की वैल्यू, या फिर हम इसे एब्सिसा ही बोलते हैं। ओके, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई वाली वैल्यू को। तो इस नाम से भी इनको बोला जाता है। वो कहेगा किसी पॉइंट में कि वो कहेगा कि पॉइंट ए है, इसमें बताओ एब्सिसा की वैल्यू, तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, सिर्फ ये वाली वैल्यू कि एब्सिसा की वैल्यू क्या है 2, ऑर्डिनेट की वैल्यू ये। लेकिन कहे कि ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये जैसे ए के कोऑर्डिनेट बताने तो आप दोनों ही रिप्रेजेंट करके दिखाओगे। अब जैसे इसको हमें लोकेट करना, कैसे लोकेट करते थे कि हम एक्स एक्सिस पर 2 जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर 2 जाएंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ओरिजिन जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन का मतलब ये जहाँ से स्टार्टिंग हुई है उसकी, ये कहाँ से बना है, ये यहाँ से इधर बन रहा है, यहाँ से इधर, और यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे की तरफ। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, 2 जाना है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे गए हम, यहाँ आ गए 2। अब वाई पर जाना है 3, वो भी पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड जाना तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से आपको फिर दोबारा से यहाँ नहीं आना है, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर कर दिया, ये यहाँ पर कर दिया, बन गया पॉइंट। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। अब कैसे जाना है, पहले आप एक्स एक्सिस की तरफ चलो। ये एक पाथ बताया गया है कि पहले आप एक्स एक्सिस की तरफ, देन वाई एक्सिस की तरफ, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कि हम गए पहले एक्स एक्सिस की तरफ और फिर वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे, किस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, आपको जाना बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ से। तो जब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँच जाओगे 3, मतलब वाई पर 3 पर पहुँच जाओगे, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर आएगा ना, ये जो लोकेशन आएगी, ये क्या है हमारी, यही इस पॉइंट की लोकेशन है। इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का, वो उसकी लोकेशन होती है। कि अगर मैंने कहा कि कोई पॉइंट बी है, अब बी तो कहीं भी हो सकता है, तो इसका एड्रेस बताना है एक तरीके से, ये इसका क्या है, एड्रेस है। ठीक है, ऐसे आप कंप्यूटर में सेल एड्रेस देखते हो, ऐसे ये इसका एड्रेस है। बी पॉइंट का एड्रेस अगर मैंने लिखा ये कि -2,4, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बी कहाँ है। तो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस वाला होता है। क्यों होता है, देखो याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कि आप दिमाग में रखो इसे। तो सिंपल आपको देखना है क्या, कि अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके अंदर मतलब अंदर आने वाले जो भी पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस प्लस के होंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस, वाई की वैल्यू प्लस। अगर हम इसमें आ जाते हैं तो इसमें एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस, ये होगा इसमें। ओके, अगर हम आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर हम आ जाते हैं सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपको किस तरीके से नेमिंग देते हैं हम इसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो मुझे पता है मोस्टली बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी और बोरिंग भी लग रही होगी, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको ज़रूर देखना है, वरना आप वीडियो को यहाँ पर स्किप करके आगे थोड़ा सा कर सकते हो और आगे वाला पार्ट देखेंगे इसमें। लेकिन हम इसमें जो भी बात करेंगे वो सारी इंपॉर्टेंट होंगी, वो आपको हेल्प करेंगी आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और क्वेश्चंस आप, अगर आपने इसको किया तो आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। एक्सरसाइज का भी सभी क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि ये माइनस है, एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइनस माइनस। तो आप पहले से रट लेते थे, और रटने में क्या कन्फ्यूजन होती है कि हम भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इस तरीके से रट लेते हैं कि ये प्लस प्लस वाला, ये प्लस प्लस वाले हैं, ठीक है, ये माइनस प्लस, ये इस तरीके से। लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है इन दोनों में तो नहीं होती। तो अगर आप इनको देखोगे ना, इनकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू को देखो, फिर तो आपको रटना ही नहीं है। सिंपल, ये एक्स माइनस है, पहले एक्स की वैल्यू रखते हैं, वाई प्लस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ पर एक्स माइनस है, वाई माइनस है, दोनों माइनस माइनस।
यहाँ पर फोर्थ वाले में x प्लस है और y क्या है हमारा माइनस है, x प्लस और y क्या है माइनस। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस, ये है हमारा जो सिस्टम चल रहा है। अब हम बात कर रहे थे कि बी पॉइंट अगर मैंने -2,4 है, इसकी लोकेशन बताने के लिए हम कैसे, देखो ये इसकी क्या है, इस बी पॉइंट की लोकेशन है। कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो हमें बी पॉइंट कहाँ रखना है, तो ये प्लेन है, इस प्लेन में बी पॉइंट कहाँ होगा, इसका एड्रेस इसने बता दिया कि आपको क्या जाना है, सबसे पहले -2 जाना है, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। और कहाँ से चलना होता है हमें, हमेशा ओरिजिन से, ओरिजिन से एक्स की तरफ चलो, वो भी -2, तो इधर की तरफ जाएंगे। अब इधर की तरफ नहीं जाना क्योंकि हमें माइनस साइड जाना है, तो ये आ गए हम। फिर वाई पर जाना है आपको कितना, फिर वाई पर जाना है आपको 4, और आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है, जब आप एक्स पर आ जाओ तो फिर आपको वाई पर जाना है, और वाई पर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है उससे। तो अब वाई पर 4 जाएंगे हम, यहाँ पर ये गए, ऊपर गए, ऊपर गए। अब यहाँ पर जब आ जाएंगे हम इस 4 के बराबर में, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, यही पॉइंट हमारा क्या होगा, -2,4। ये था सिस्टम हमारा। ओके, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी थे जिसको हमें प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि हमारे पास पॉइंट है ये कि 0,-3 आप कहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। तो पहले जाना है आपको एक्स एक्सिस पर कितना, 0। तो एक्स एक्सिस पर अगर 0 जाओगे तो एक्स एक्सिस तो 0 तो ओरिजिन पर ही होगा, तो आप एक्स एक्सिस पर 0 आ गए। अब आपको वाई पर जाना है -3, तो ऊपर की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ, तो हम जाएंगे नीचे की तरफ। तो ये जो पॉइंट होगा ना, यही पॉइंट क्या होगा, सॉरी ये वाला -3 जाना है ना, तो 0,-3। ओके, अगर इसमें ये पॉइंट कुछ इस तरीके से होता कि 5,0 आपको जाना है, या फिर मान लेते हैं -5,0 जाना होता, तो एक्स एक्सिस पर जाते हैं पहले -5, ओरिजिन पर थे हम, एक्स एक्सिस पर गए -5। अब वाई पर 0 जाना है, और वाई पर 0 जाने के लिए क्या कंडीशन है कि आपको वर्टिकल ऊपर जाना है या वर्टिकली नीचे ही, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर आप ऑलरेडी वाई पर 0 पर ही हो। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर गए तो आप यहाँ से 0 से ऊपर हो जाओगे, और थोड़ा सा नीचे आए तो 0 से नीचे हो जाओगे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये y = 0 भी है, यहाँ पर y 0 भी है, इसमें x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 0 भी है। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होंगी कि पॉइंट को हम कैसे लोकेट कर रहे हैं। अब ठीक है, ये बात अगर आपको आ गई है समझ में, चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसको बताना है आपको ये कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैंने लिया पॉइंट क्या, 5,-2। अब बताओ कहाँ पर होगा ये, बताओ सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ है हमारा, हमने देखा यहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहीं इधर ही बन रहा होगा। बनेगा कैसे कि x पर आपको +5 जाना है, तो x पर +5 जाएंगे, ओरिजिन से +5 गए। ओके, फिर y पर आपको क्या जाना है, -2, तो y पर हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और -2 रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, 5,-2। ये है हमारा सिंपल 5,-2, ये हो गया हमारा 5,-2 पॉइंट। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर मैंने इनको नाम दिया कुछ G, इसको A, ओके, ये B, ये मान लेते हैं C। अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ G पॉइंट में ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, तो G पॉइंट में ऑर्डिनेट की, G पॉइंट में ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये वाली वैल्यू बताएंगे। एब्सिसा बोले तो ये वाली वैल्यू बताएंगे, अगर G के कोऑर्डिनेट बोले तो 5,-2 बताएंगे। ओके, तो ये है हमारा जो सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर क्या आपको ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है, ऑर्डिनेट की, इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, ये वाली, ठीक है, ये ऑर्डिनेट है। और ये क्या है हमारा, ये एब्सिसा है, एक्स की वैल्यू को एब्सिसा और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम किस पर, कि भाई एक्स एक्सिस को y = 0 लाइन क्यों बोलते हैं। इसकी इक्वेशन है y = 0 लाइन, और इसकी इक्वेशन है x = 0 लाइन, इसकी इक्वेशन है x = 0 लाइन। अब देखो मैं इसको सिंपल समझाऊंगा, जैसे हमने 9th का कॉन्सेप्ट लिया था, नया ग्राफ बनाते हैं और उससे हम समझते हैं कि इन दोनों को हम एक्स एक्सिस को y = 0 लाइन और एक्स एक्सिस y एक्सिस को x = 0 लाइन ही क्यों बोलते हैं। ओके, क्योंकि अभी भी कन्फ्यूजन है बच्चों को कि भाई ऐसा क्यों कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसको। देखो अब हम दो कॉन्सेप्ट से इसके बारे में बात करेंगे कि भाई एक्स एक्सिस को y = 0 लाइन और y को x = 0 लाइन क्यों बोलते हैं। देखो 9th में हमने सीखा था कि अगर मुझे बनाना है क्या, x = 1 लाइन या फिर x = 2 लाइन,
एक्स इजिकल्स टू 3 लाइन। तो उनको हम कैसे ड्रॉ करते थे, बताओ एक्स इजिकल्स टू 1 लाइन कहाँ बनेगी कि एक्स एक्सिस से 1 जाओ और वाई के पैरेलल एक लाइन बना दो। एक्स इजिकल्स टू 1 लाइन में का क्या मतलब है कि एक्स पर 1 जाओ और वाई पर क्या बना दो, वाई के पैरेलल एक लाइन बना दो। ऐसा क्यों होता था, अगर हम इसी के बारे में बात करें कि भाई हम इसके पैरेलल ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाई की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं इसे एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स इजिकल्स टू 1 को, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 0 वाई इक्वल्स टू 1। ओके, ये है। अब मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, y की वैल्यू तो हमेशा ही 0 आएगी। अगर मैं इसका बॉक्स बनाता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 0 आएगी। 2 रखता हूं यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ 2 रख देते हैं हम। पर अगर हमें 2 रख देते हैं, हम 2 रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं अब 2 क्यों नहीं रख सकते हैं हम यहाँ पर, 2 इसलिए नहीं रख सकते हैं कि अगर हम यहाँ 2 रखा, 1 रख सकता हूँ सिर्फ यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ 2 रखा तो 2 इजिकल्स टू 1 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम वही तो वैल्यू रख सकते हैं जैसे सेटिस्फाई करें। ओके, ये है हमारा सिस्टम। कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे कि भाई x की वैल्यू हमेशा 1 ही रख पाएंगे, क्योंकि आपको y की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, पहले से ही 0 दे रखी है। क्योंकि अब y की वैल्यू आप 0 लोगे तो x की वैल्यू 1। और आप यहाँ पर अगर आप जाओगे x इजिकल्स टू 1 लाइन पर, x इजिकल्स टू 1 लाइन पर जाओगे तो यहाँ पर देखो x इजिकल्स टू 1 है। आप इस पर जाओ, यहाँ पर क्या है कि y हमेशा 0 होगा। ठीक है, y हमेशा y की वैल्यू यहाँ पर होगी क्या हमारी, कि अगर हम इसमें देखें x की वैल्यू हम 1 है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो y की वैल्यू क्या है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो -1 है। यहाँ पर जाएंगे हम, कितना हो जाएगा, 1 2 3। देखो x की वैल्यू तो हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो रही है हमें यहाँ पर कि y की वैल्यू क्या है, इस वाली लाइन में y की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या होगी हमारी, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 ही होगी। कहीं पर भी चले जाओ x की वैल्यू 1 है। क्यों, देखो इस वाले पॉइंट पर जाओगे आप, x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 है, y की वैल्यू 1 हो सकती है। इस वाले पॉइंट पर जाओगे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 हो सकती है। तो x की वैल्यू 1 रहनी चाहिए हमेशा। y की वैल्यू तो आप कुछ भी ले लो, y के साथ आप 1 ले सकते हो, 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, पॉइंट वाला भी ले सकते हो, फ्रैक्शन वाला भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि वो तो इसे 0 बना देगा। आप y के प्लेस पर कुछ भी रख लो, x की वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए। इसमें इक्वेशन यही तो कह रहा है, x की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए। ओके, और x के प्लेस पर आप 1 ही रख सकते हो, क्योंकि 1 के इक्वल होगा और कोई वैल्यू इसको इक्वल बनाएगी नहीं। तो ये है हमारी बात कि x इजिकल्स टू 1 लाइन को हम इस तरीके से बनाते हैं, x इजिकल्स टू 2 लाइन को हम यहाँ पर इसके पैरेलल बनाएंगे, x इजिकल्स टू 3 लाइन को हम यहाँ पर इसके पैरेलल बनाएंगे इस तरीके से। ओके, y के। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि x इजिकल्स टू 0 लाइन कहाँ बनेगी, x इजिकल्स टू 0 लाइन, तो x इजिकल्स टू 0 लाइन, क्योंकि x इजिकल्स टू 1 यहाँ है और x 0 यहाँ पर है, तो ये क्या बनेगी हमारी, यही वाली लाइन। और ये वाली लाइन क्या है, y एक्सिस, इसलिए y को क्या कहते हैं हम, इसलिए y को क्या कहते हैं, x इजिकल्स टू 0 लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, ये है इसमें। अब ऐसे ही सेम y का कॉन्सेप्ट कहता है कि y इजिकल्स टू 0 लाइन क्यों कहते हैं इसे, कि अगर हम y इजिकल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करते हैं, कि y इजिकल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करते हैं, y इजिकल्स टू 2 या y इजिकल्स टू 3 4 5 कुछ करते हैं, तो हम इस तरीके से बनाएंगे कि y इजिकल्स टू 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि y इजिकल्स टू 0 लाइन बनानी है आपको, तो हम क्या करेंगे, y पर नीचे की तरफ आएंगे। ओके, y पर क्या आएंगे हम, नीचे की तरफ, मतलब 0 पर। तो ये जो लाइन होगी हमारी y इजिकल्स टू 0 लाइन होगी, तो ये हमारी y इजिकल्स टू 0 लाइन। अब इसका कॉन्सेप्ट दूसरा ये कहता है कि आप x पर कोई भी कोऑर्डिनेट देखो, x पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, जैसे यहाँ पर 1, तो इसमें देखो x की वैल्यू तो 1 है, लेकिन y की वैल्यू ना आप ऊपर जा रहे हो नीचे, आप y पर क्या हो 0। इसे आप 1,0 बोलोगे, इसे आप 2,0 बोलोगे, इसे आप 3,0 बोलोगे, एंड सो ऑन इसी टाइप से चलता रहेगा, 4,0 5,0। मतलब y की वैल्यू तो हमेशा 0 आ रही है। x एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 आती है, हमेशा y की वैल्यू 0 आती है, इसलिए इसे हम y इजिकल्स टू 0 लाइन बोलते हैं। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू, अब आप इन पर इनके कोऑर्डिनेट देखो, इसे बोलोगे आप, यहाँ पर देखो पहले हम x की वैल्यू लेते हैं। बताओ इसमें x की वैल्यू क्या है, x पर आप ना इधर जा रहे हो ना आप इधर जा रहे हो, आप x पर क्या हो 0 पर हो। आप कहोगे कि ये यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ नहीं है ना। तो आपको x पर इंक्रीज करने के लिए या तो आपको राइट जाना है या फिर आपको इसको लेफ्ट जाना है। ठीक है, लेफ्ट जा सकते हो या फिर राइट जा सकते हो, लेकिन आप अब उसी पॉइंट पर हो ना, इसका मतलब आप 0 लाइन पर हो। ओके, आप उस पर 0 पर हो, तो इसलिए हम इसे कहेंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यहाँ पर 0 और 2, एंड यहाँ पर 0 एंड 3 एंड सो ऑन। आप इस तरीके से इंक्रीज करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि इसे x इजिकल टू 0 लाइन इसलिए कहा जा रहा है। ओके,
ये है हमारा जो है कॉन्सेप्ट। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, आप इसे कभी नहीं भूलोगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। ये बात हो गई अब हमारी। अब इसमें जो और भी है चीज़ें वो क्या हैं, उन चीज़ों को देखेंगे अब हम। इसीलिए जो हम आगे यूज़ करते हैं कि वो हमेशा कहता है क्या, कि अगर वो कहे कि पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन या सेक्शन फॉर्मूला में ऐसे क्वेश्चन किया कि एक्स एक्सिस पर कह देता है कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू तो हमेशा जीरो होगी। तो जब कभी वो कहता है कि एक्स पर क्या है हमारा जीरो है, वो कहता है कि अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, सॉरी, अगर वो कहता है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट पे, तो हमेशा हम क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में लेंगे। और वो कहता है कि वाई पर कोई पॉइंट है तो उसे हम क्या लेते हैं, 0, वाई की फॉर्म में लेते हैं। ओके, ये एक्स पर, एक्स एक्सिस पर अगर वो कहे कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो एक्स, 0, और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो 0, वाई लेंगे, वाई, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू नहीं, वाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम 0, वाई लेते हैं। तो ये वाले पॉइंट हम क्यों लेते हैं ऐसे, ये हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, 0 0 होते ही हैं। ओके, एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में हमने बता दिया आपको कि एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है। अब बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है, कि रिफ्लेक्शन पॉइंट किसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि उसकी इमेज, जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हो, यहाँ पर बिल्कुल मिरर वाला रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और अदर कोई भी हमारा मिरर नहीं है, कॉनकेव कॉन्वेक्स जैसे हम लाइट वाले में करते हैं। यहाँ पर सिंपल है हमारे पास प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, समझो ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, या फिर आप जिसके भी अलोंग, जिसके भी रेस्पेक्ट में आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो उसको आप एक प्लेन मिरर लेट करो। और जो प्लेन मिरर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो इमेज होती है ना वो सेम डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मिरर से। मान लेते हैं कि ये मिरर है और आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो इससे कितने डिस्टेंस पर है, 1 2, यहाँ 2 डिस्टेंस पर है, 1 और यहाँ 2। ओके, यहाँ पर 2 डिस्टेंस पर है, तो अगर ये यहाँ से 2 डिस्टेंस पर ना तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 ही डिस्टेंस पर होगा, 2 यूनिट पर, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ आएगा। ओके, समझ रहे हो बात को। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2, 3 हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -2, 3। ओके, अब अगर हम इसमें और कोई देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं यहाँ से 5 डिस्टेंस पर है, ये क्या है, ये जो पॉइंट है बाई एक्सिस से 5 डिस्टेंस पर है, इसे कर रहे हैं हम 5, 2, तो ये इधर भी 5 डिस्टेंस पर ही होगा, इधर भी क्या होगा, 5 डिस्टेंस पर ही होगा, इधर भी 5 डिस्टेंस पर होगा। कैसे ले रहे हैं हम 5 डिस्टेंस, इसको देखते हुए, ये वाला यहाँ होगा पॉइंट, यहाँ नहीं, यहाँ पर। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम -5, और यहाँ पर कोमा, और यहाँ पर ये 2। ओके, तो इस यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिलेगा, क्या, आप देखो आप क्या कंक्लूजन मिलता है आपको। देखो जब हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, 2 3 का क्या हो गया, -2 3, 5 2 का क्या हो गया, -5 2। इधर ले लेते हैं एक और पॉइंट। तो जो चीज़ हम रटते हैं वो रटते तब है जब हमें समझ में आ जाती है, ऐसा होता क्यों है। ओके, समझ कर रटोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो, याद करना मतलब रटने का उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, मतलब जितना आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट का होता है, कि आप दोनों में बैलेंस रखो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखकर सारे क्वेश्चन कर दोगे, नहीं, क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें याद भी रखनी होंगी, तो लर्निंग पावर भी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको क्या करना है कि दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, कि आपको कॉन्सेप्ट जो आपने समझा, अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ रटी हुई चीज़ें जो आपने लर्न कितना किया है वो चीज़ें। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ लर्न करोगे तो उन चीज़ों को भूलोगे नहीं, मिसमैच नहीं होगी, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये होता है। ओके, तो ये है हमारा कि अगर ये यहाँ पर हमने लिया है 5 डिस्टेंस पर, देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट लिया हमने, ये क्या है, वाई एक्सिस से 5 डिस्टेंस पर है, तो इधर भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा क्या होगा, 5 डिस्टेंस पर ही होगा वाई एक्सिस से। ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर क्या है हमारा 5 यूनिट डिस्टेंस पर रखा है, तो यहाँ पर भी इमेज भी क्या होगी, 5 यूनिट डिस्टेंस बनेगी। तो ये अगर ये क्या है हमारा 5, ये क्या है 5, -3 है, तो इधर क्या बनेगा, ये एक्स एक्सिस में -5 और वाई पर कितना है, -3, तो इधर बनेगा ये हमारा। ओके, मान लेते कोई दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है ये। ओके, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -2,
तो ये देखो कि इसका वाई एक्सिस से अगर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से, कितना डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस कैसे देखेंगे, ये डिस्टेंस 2 डिस्टेंस है ना, 2 यूनिट डिस्टेंस। ओके, तो इसी का 2 यूनिट डिस्टेंस इधर ले लो आप। ओके, 2 यूनिट डिस्टेंस इधर ले लेंगे हम। तो अगर हमने यहाँ पर 2 डिस्टेंस लिया है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर क्या x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या है 2। अब अगर हम इस पर देखो ध्यान देते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये 2 3 था, ये -2 3 हो गया, ये 5 2 था, ये -5 2 हो गया। इसका मीन्स इसमें साइन किसका चेंज हो रहा है, तो अगर हम y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो साइन हो रहा है x का चेंज, वैल्यू सेम है बिल्कुल, 2 3 इधर है 2 3 इधर है, लेकिन साइन किसका चेंज हो रहा है, x वाली वैल्यू का। इसलिए वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करोगे हमेशा एक्स का साइन चेंज होगा, अगर वो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस है हो जाएगा। ओके, और एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करोगे तो वाई का साइन चेंज होगा, वाई। अब हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन भी करके देख लेते हैं कैसे, कि अगर मैं इसी पॉइंट का इधर रिफ्लेक्शन करता हूं तो अब देखो ये कितने डिस्टेंस पर है। अब देखो किसी पॉइंट का डिस्टेंस उस लाइन से कितना होता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा, जितनी वाई की वैल्यू होगी, जितनी y की वैल्यू होगी कितना x से डिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से डिस्टेंस देखो ना, ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये है 2, तो ये होगा 2, तो इधर भी हम 2 लेंगे। इसका मीन्स ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इस वाले क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये वाली प्लस है और ये वाली वैल्यू माइनस है। तो साइन किसका चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो साइन किसका चेंज हो रहा है हमारा, y की वैल्यू का। तो ये है सिंपल कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो y का साइन चेंज कर दो, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर दो करेंगे तो x का साइन चेंज कर दो। एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम इसमें कि अगर हम यहाँ पर दूसरा एक लेते हैं, एकदम न्यू ग्राफ ले लेते हैं। अब आप इसमें देखो, अगर मैं आपसे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया मैंने, ये कितना है, ये 3,2 है। तो अगर मैं इसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराता हूँ तो ये पॉइंट बिल्कुल सेम इधर आ जाएगा, 3,2 ही होगा, लेकिन साइन किसका चेंज होगा। अगर हमने y एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया तो साइन का x का साइन चेंज, x की वैल्यू यहाँ प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगी। वैसे भी आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, माइनस और प्लस वाला, तो x की वैल्यू माइनस की होगी, y की वैल्यू प्लस। ओके, ये है। अब इसका अगर हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर देंगे, इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर देते तो कितना हो जाता है हमारा, इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर देंगे तो कितना होगा, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम हमारा इधर आ जाएगा 3,2, लेकिन तो देखो बिल्कुल सेम हमारा ये 3,2 है तो इधर भी 3,2 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका चेंज होगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो वाई का साइन चेंज होगा, तो वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर -2। देखो वाई -2, एक्स की वैल्यू 3 है ना, बिल्कुल वही है सिस्टम। लेकिन एक और इसमें रिफ्लेक्शन होता है ओरिजिन का रिफ्लेक्शन, कि ओरिजिन का रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं हम, कि अगर हमें ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो यही पॉइंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर ही आ जाएगा इधर 3,2, इसका रिफ्लेक्शन करेंगे ओरिजिन में तो क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3,2 हो जाएगा, 3,2 होगा। लेकिन दोनों साइन ओरिजिन में करेंगे तो दोनों साइन चेंज करेंगे, इसका दोनों साइन चेंज करेंगे, ये दोनों प्लस प्लस है दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। आपको पता है ये वाला क्वाड्रेंट क्या है, माइनस माइनस वाला है, इसीलिए इसमें प्लस प्लस था तो इसमें माइनस माइनस होगा, ये एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। ओके, ये है सिंपल। इसका इधर रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ x माइनस है y प्लस है, यहाँ पर x प्लस है माइनस है, मतलब साइन ऑल्टर हो जाएंगे हमारे, ऑल्टरनेट हो जाएंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। ये है इसका रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन पूछ लेता है, ठीक है, लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन पूछ लेता है। वो कहेगा कि x इजिकल्स टू 1 लाइन है, x इजिकल्स टू 2 लाइन है, उसके अलोंग आपको रिफ्लेक्शन निकालना है। जैसे कि अगर मैं x इजिकल्स टू 2 लाइन बना लेता है यहाँ पर, और इसके अलोंग जो रिफ्लेक्शन निकालना होता है किस पॉइंट का, इस पॉइंट का, तो देखो इस लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, अब बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, अब पॉइंट बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, अब इसे ध्यान से समझना है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है 1 यूनिट ही तो है, 1 यूनिट तो डिस्टेंस है इसका, 2, अब इसका डिस्टेंस आप क्या करोगे 1 यूनिट ये वाला लोगे। जैसे हमने कहा था कि अगर किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, जैसे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो ये वाली वैल्यू वाई की वैल्यू, और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो एक्स वाली वैल्यू 3 तो देखो एक्स 3 डिस्टेंस है इस पॉइंट का किससे डिस्टेंस, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा 3 यूनिट जो एक्स की वैल्यू होती है। लेकिन अब इस लाइन में ऐसा वो सिस्टम नहीं चलेगा। अब हम इसको देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखो ये अगर हमने एक्स इक्वल्स टू 2 लाइन बनाई है तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना 1 यूनिट है। ओके, ये वाला ही तो है, ये तो डिस्टेंस है, ये यहाँ पर भी तो नहीं होगा, यहाँ भी तो नहीं होगा, तो 1 यूनिट डिस्टेंस है तो इतना ही सेम यूनिट डिस्टेंस इधर इतना आ जाएगा, 1 यूनिट डिस्टेंस ही इसके पीछे आ जाएगा बिल्कुल। तो अब बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, अब साइन चेंज मत कर देना बस। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ये वाला अब हम ध्यान से देखेंगे, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट ये होगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा।
अब अगर इसमें हम कह देते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन करना है हमें कौन सी लाइन में, इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर हमें किसके अलोंग देखना है, y इज इक्वल्स टू 1 लाइन, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 लाइन में अगर इसका रिफ्लेक्शन देखना होता तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1 लाइन बनाते हैं। अब देखते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, जितना ये होगा इतना ये होगा, मतलब ये वाला जितना डिस्टेंस होगा 1 यूनिट डिस्टेंस है, इधर भी 1 यूनिट लेते, 1 यूनिट लेते हम एक्स एक्सिस पर आ जाते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस लेते तो हम एक्स एक्सिस पर आ जाते हैं। इसका मीन्स ये वाला जो पॉइंट है 3,0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 3,0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू क्या होती है एक्स एक्सिस पर 0, तो इसे 3,0, तो इसका रिफ्लेक्शन ये होता। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इनवेरिएंट पॉइंट किसे कहते हैं, उसको देख लेते हैं कि इनवेरिएंट पॉइंट, कि ऐसा पॉइंट जिसका रिफ्लेक्शन होने के बाद उसकी जो इमेज वही पॉइंट आए जो उसके पॉइंट की इमेज कोऑर्डिनेट है। जैसे कोई भी पॉइंट लिया मैंने ये 3,0, अगर मैं इसको कहूँ कि इसका एक्स एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन करो, मतलब ये शीशे पर ही रखा है, मिरर पर ही रखा है, ये पॉइंट मिरर पर ही लाई कर रहा है और इसका इसी पर रिफ्लेक्शन करना है, फिर तो ये यहाँ पर ये इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर, 0 डिस्टेंस पर, तो ये पॉइंट इसी पर रहेगा अगर मैं इसका एक्स एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन करूंगा। तो इसका मतलब ये क्या है यहाँ पर इनवेरिएंट पॉइंट। अगर वो कहे कि इनवेरिएंट पॉइंट तो मतलब उसका रिफ्लेक्शन करोगे तो वही पॉइंट आएंगे। तो कभी भी वो कह देना कि ए इनवेरिएंट पॉइंट है मतलब उसका रिफ्लेक्शन, और वो कह रहा है कि उसकी इमेज लेनी है, तो इसका मतलब इनवेरिएंट है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के। तो इसकी इमेज भी यही आएगी। अगर ये ए है हमारा 3,0 और वो कह रहा है कि ए डैश इसकी इमेज है और ये इनवेरिएंट पॉइंट है अलोंग किस पर, एक्स एक्सिस पर, विद रेस्पेक्ट टू किससे, एक्स एक्सिस से, तो इसको इसकी जो इमेज आएगी वो भी 3,0 ही आएगी। ये है इनवेरिएंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ओके, ये हो गया हमारा इनवेरिएंट पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो ये वाला इस तरीके की चीज़ें आती हैं हमारी। तो ये जो क्वेश्चन है हमने इस पर जो क्वेश्चन थे हमने ये इसके क्वेश्चन भी किए थे। इसका रिवीजन मैंने एक बार और पहले भी कराया था आपको, किस तरीके से आप करते हो इसमें। इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि जैसे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, इसको आपको कर लेना है। जैसे यहाँ देखो पॉइंट ए 5,-7 है, इसका इमेज ये बन रही है, बताओ किस में चेंज आ रहा है। अगर किस में चेंज आ रहा है हमारा, अगर चेंज आ रहा है किस वाली साइन में, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, दोनों इस साइन चेंज हो रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन हो रहा है। अगर दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, ये प्लस का 5 था, माइनस का 5 हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, तो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ओरिजिन में। ये 4 है, ये कह रहा है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो रहा है, तो वाई का साइन चेंज कर दो, मतलब ये -2 होगा। आप इसे करके देख सकते हो कि 4,-2 क्यों आएगा इसका, कि अगर हम इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे 4,2 है, 4,2 अगर हम यहाँ पर करते तो 4,2 पॉइंट आता हमारा यहाँ, देखो यहाँ एक्स एक्सिस पर 4 और वाई पर 2, ये वाला पॉइंट आता हमारा कितना 4,2। इसका रिफ्लेक्शन हमें किस में करना है, इसका रिफ्लेक्शन करना है एक्स एक्सिस में, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस में करते तो यही पॉइंट उठकर इधर आ जाता 4, जो भी बनता है हमारा 4,2 यही बनता हमारा। लेकिन इसमें साइन किसका चेंज होता है, इसमें साइन चेंज होता है वाई का, क्योंकि यहाँ पर वाई माइनस का है, एक्स तो प्लस का ही है, तो इसलिए एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वाई का साइन चेंज कर दो सिंपल। तो हम ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 कर दिया। ओके, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 4,-2। अगर ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में हो रहा है, ये 0,6 है, 0,6 लाई कहाँ करेगा, ये तो वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, 0,6 वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, तो x का साइन चेंज करेंगे और 0 का साइन चेंज करेंगे। 0 तो प्लस माइनस न्यूट्रल होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे 0,6। इसका मतलब ये इनवेरिएंट पॉइंट है। आप इसे चेक कर सकते हो कि 0,6 कहाँ लाई कर रहा होगा हमारा, 0,6 यहाँ पर, मतलब अगर ये 6 पॉइंट ले लेते हैं हम इसे 5 यहाँ पर 6, तो यही पॉइंट होता है हमारा 0,6 और इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट तो सेम ही रहता है, इनवेरिएंट है किसके, वाई एक्सिस पर। तो इसलिए इसकी जो इमेज होती है हमारी, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट की फिर इमेज होती है 0,6 ही हो रही होती है। ओके, अब यहाँ पर 6,-6 है, इसमें साइन किसका चेंज हो रहा है, ये प्लस का था 6, ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, तो ओरिजिन में हो रहा है। 4,-8 में ये प्लस का 4 था, ये माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का 8 ही रहा, तो किसका साइन चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का साइन चेंज हो रहा है, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 इनवेरिएंट पॉइंट को ही डिफाइन करता है कि एक पॉइंट P है, इज इट्स ओन इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन इन एन लाइन L, इसकी अपनी इमेज लाइन L पर सेम आ रही है, ठीक है, इसकी इमेज ये लाइन L पर है और इसकी जो इमेज आ रही है वो पॉइंट P अपनी इमेज अपनी ही मतलब खुद की इमेज ही बना रहा है कि ए पॉइंट P इज इट्स ओन इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन L, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू L। तो P पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे तो P पॉइंट कहाँ पर रहेगा हमारा, लाइन L पर ही रहेगा, क्योंकि ये इनवेरिएंट पॉइंट है सिंपल।
स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो किसका साइन चेंज कर देंगे, वाई एक्सिस का। यहाँ प्लस प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ ये सेम रहेगा बिल्कुल, एक्स की वैल्यू को छेड़ना नहीं है, वाई की वैल्यू का साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4, माइनस का 5 -4। ये 0 0 तो 0 0 रहेगा इसका साइन, आप चेंज नहीं करोगे, जीरो के साथ कोई साइन नहीं लेना है। ओके, ऐसी है। फिर ये कह देता है कि ओरिजिन में इसका रिफ्लेक्शन करो। एक्स एक्सिस, एक्स इजिकल्स टू जीरो में रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के, एक्स इजिकल्स टू जीरो लाइन किसे कहते हैं, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो किसका साइन चेंज, एक्स का साइन चेंज। मतलब ये माइनस का 6 है तो इसमें हो जाएगा प्लस का 6 और 4। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, जीरो का साइन चेंज करोगे तो यही रहेगा हमारा, जीरो रहेगा तो 0,5 ही रहेगा ये। इसमें हम करेंगे एक्स का साइन चेंज तो ये -3,-4 हो जाएगी इसकी मीन्स। तो ये है इसमें सिंपल, ये चल रहा है जो यहाँ पर जो फंडा चल रहा है ये चेंज करने का, ये है। तो इस तरीके से हमने आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराए थे। ये सभी जो क्वेश्चन टिक किए हुए हैं ना, इनका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारी फुल वीडियो में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक देख सकते हो, वरना हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने इसी बारे में बात की थी कि आप प्लेलिस्ट पर कैसे जाओगे। प्लेलिस्ट में हमने जो रिवीजन चैप्टर्स हैं उन सभी को स्टडी मटेरियल लास्ट 10th जो 2023 के एग्जाम है उसमें स्टडी मटेरियल वाले प्लेलिस्ट में डाल दिया है। उसमें आप क्लिक करोगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला क्वेश्चन और फॉर्मूला बुक भी बनाई हुई है हमने सभी फॉर्मूलाज भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें हमने सभी फॉर्मूला एक साथ कराए हुए हैं। उनकी पीडीएफ भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब प्रोवाइड कर दी है। पहले प्रोवाइड नहीं थी, बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो अब हमने प्रोवाइड कर दी है। लेकिन उसका थोड़ा सा हमने छोटा सा अमाउंट रखा है, 20 रुपीज़, जिसको पे करके आप क्या कर सकते हो, उसको परचेज कर सकते हो और उसका प्रिंट निकाल कर आप उसको रिवाइज कर सकते हो। उस पीडीएफ में हमने सभी फॉर्मूलाज कवर किए हैं और विद कॉन्सेप्ट के साथ उसमें रखा हुआ है। उसकी वीडियो जरूर देखना पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले। ओके, तो ये था हमारे पास इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई होप कि आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि हमने जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन में क्या करना है। ओके, इसके जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए थे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं, तो आप उन्हें करिए। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन जो कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा, वो लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक बार मोर पर क्लिक करोगे, आप दोबारा मोर पर क्लिक करोगे तब सारा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे हमारे क्लास 10th के, क्योंकि क्लास 10th की वीडियो में हमने क्लास 10th के सभी चैप्टर अटैच किए हैं उनकी प्लेलिस्ट, और अदर क्लास 9th के में सभी 9th के, क्योंकि हमने 9th के भी सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, यंगर सिस्टर ब्रदर है, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं हमारी वीडियोस को, और उसमें भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ये हमने चैप्टर किया है 12 और हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फिर इसके बाद। ओके, तो बस आप अपनी प्रिपरेशन रखें, बोर्ड के प्रिपरेशन करते रहें, मन में डाउट ना रखें कि लॉकडाउन वगैरह का जो चल रहा है हमारा कि भाई कोरोना वगैरह हो सकता है तो लॉकडाउन लग सकता है, और उसके बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हम प्रिपरेशन करें या नहीं। तो प्रिपरेशन तो आप करिए ना, प्रिपरेशन से क्या प्रॉब्लम है, लॉकडाउन लगे या ना लगे, पेपर एग्जाम हो या ना हो, उसकी टेंशन मत लो आप, सिंपल आप अपने फोकस रखो एग्जाम पर। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 12। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।